Assalamualaikum. Today we are discussing complete details of protein. Protein can be defined as polymers of amino acid where specific amino acids are linked together in a definite manner to perform a particular function. इसका मतलब ये हुआ कि हम पॉलीमर्स जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स के होंगे स्पेसिफिक अमाइनो एसिड स्पेसिफिक लिंक करेगा ताकि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन दे सके। प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सारे सेल के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है और ये हमारा 15% ड्राई वेट बना रहा होता है सेल का। प्रोटीन एक और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसमें हमारे पास कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन के कुछ एलिमेंट्स होंगे, लेकिन कुछ टाइम कभी कभी हमारे पास फॉस्फोरस और सल्फर भी होगा। नाइट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से हम इसे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स भी कहते हैं। प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक है टिश्यूज बनाने के और बहुत से लिविंग बॉडी के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स लाइक हेयर, स्किन, नेल्स, फिदर्स जो है ना सारे प्रोटीन से बनते हैं। जैसे हमें प्रोटीन और प्रोटीन की सोर्सेज क्या क्या है हमारे पास, एग, मीट, फिश, मिल्क और पल्सेस जो ये मेजर सोर्स है हमारे पास प्रोटीन की। प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल्स होगा, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके हमारे पास प्रोटीन बनाते हैं। जो अमाइनो एसिड्स लिंक कर रहे होते हैं एक साथ, उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। हर प्रोटीन की एक स्पेसिफिक यूनिक सीक्वेंस होगी अमाइनो एसिड्स की जो उसे यूनिक प्रॉपर्टीज दे रही होगी। इसी तरह हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी प्रोटीन की वो बेस कर रही होंगी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे जो अमाइनो एसिड्स को बना रही होंगी। 20 बेसिक अमाइनो एसिड्स होंगे जो कि कॉमनली हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे और वो वायरस से लेके ह्यूमन बींग्स तक प्रेजेंट है। अमाइनो एसिड्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एट लीस्ट वन बेसिक अमाइनो एसिड होगा और एक हमारे पास एसिडिक कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप होगा। अब हमारे पास है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। एक तरफ हमारे पास एसिडिक अमाइनो ग्रुप है और एक तरफ हमारे पास कार्बोऑक्सिल ग्रुप है। आर शो करता है साइड चेन को। देन हमारे पास जो आर था वो हमारे पास रेडिकल ग्रुप को शो करता है, मतलब कितने ज़्यादा स्ट्रक्चर उसमें होंगे। हमारे पास दो मॉलिक्यूल यहाँ दिए हुए हैं, एक ग्लाइसिन दिया हुआ है, एक सीरीन दिया हुआ है। इन दोनों के मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं कि ग्लाइसिन में हमारे पास आर पे एच लगा हुआ है और जो सीरीन है उस पे HCH2OH लगा हुआ है। इसी तरह डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन की वजह से हमारे पास डिफरेंट अमाइनो एसिड्स फॉर्म होते हैं और वो हमें एक यूनिक प्रॉपर्टीज शो करवा रही होती है। जब हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है अमाइनो एसिड ज्वाइन होते रहते हैं और वो एक लॉन्ग कंटिन्यूस ब्रांच पॉलीमर बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें हमारे पास हर बॉन्ड हर अमाइनो एसिड एक लिंक से कनेक्ट हो रहा होता है, उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कुछ प्रोटीन्स में हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं और कुछ में हमारे पास बहुत लेस नंबर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के। जो हमारे पास सीक्वेंस होती है वो बहुत मैटर कर रही होती है अमाइनो एसिड की, क्योंकि उससे हमारे पास एक नई यूनिक प्रॉपर्टीज शो करवा रही होती है और एक ग्रेट डाइवर्सिटी शो करवा रही होती है। अब हमारे पास प्रोटीन्स के चार बेसिक स्ट्रक्चरल लेवल्स आते हैं। पहला जो हमारे पास होता है वो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है, हमारे पास लीनियर सीक्वेंस होगी अमाइनो एसिड की ड्यू टू पेप्टाइड बॉन्ड। हम यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ पेप्टाइड की बात कर रहे हैं और उसकी इंटरेक्शन से हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर बन रहा होगा। एग्जाम्पल हमारे पास होगी इंसुलिन। देन वी हैव नेक्स्ट स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जब हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब बहुत ज़्यादा हमारे पास पेप्टाइड चेन शुरू हो गई है बनना, और जब वो बहुत सारी बनेंगी और जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन रहा है वो कॉइल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा, इसकी जो अरेंजमेंट होगी ना वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही होगी, मतलब वो 3 डायमेंशनल फोल्ड हो जाएगा और सुपर फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसमें जो एसोसिएशन होगी जो हमारे पास पेप्टाइड की होगी, हाइड्रोजन की होगी, आयोनिक की होगी, डाइसल्फेट बॉन्ड की होगी। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली उनके आपस के मॉलिक्यूल्स में भी इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। देन वी हैव क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है स्टार्ट हो जाएंगी फॉर्मेशन उनकी, और उसके आगे सब यूनिट्स, मतलब उसमें बहुत सारी चेन्स होंगी पॉलीपेप्टाइड्स की और वो लार्जर मॉलिक्यूल बना रही होंगी। हमारे पास एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे है हीमोग्लोबिन जो कि हमारे पास रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हमारे पास देखें डायग्राम में प्राइमरी स्ट्रक्चर की डायग्राम है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास पेप्टाइड चेन है, मतलब कोई हमें बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स नहीं दिख रही, मतलब बहुत सारी हमें पेप्टाइड्स की चेन नहीं दिख रही है। देन हमारे पास है सेकेंडरी स्ट्रक्चर
यहाँ पे हमारे पास एक ही स्ट्रक्चर होगा, लेकिन उसके फोल्ड्स की वजह से उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करना शुरू हो जाएंगे। देन वी हैव टर्शरी, यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉलीपेप्टाइड्स चेन स्टार्ट हो जाएगी फॉर्मेशन उनकी। देन वी हैव क्वाaternary स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन है और यहाँ पे बहुत सारी लार्जर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है। अमाइनो एसिड्स की वाइड वेराइटी है हमारे पास, जिसकी वजह से हमारे पास वाइड प्रोटीन्स फॉर्मेशन हो रही है और उसकी वजह से हमारे पास वेरिएबल फंक्शंस भी वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास प्रोटीन जो है ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि सारी सेल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है और सेल का मेन स्ट्रक्चर वो फॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद हमें एक एस्टिमेट दिया हुआ है कि जो मैमेलियन सेल है वो हमारे पास 10,000 डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं उसमें, जो कि फंक्शन कर रही होती है। As a structural cable, protein provide mechanical support within the cell or outside their perimeter. मतलब प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे इनसाइड द सेल भी और आउटसाइड द सेल भी। एज एन एंजाइम प्रोटीन वास्टली एक्सीलरेट द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। मतलब प्रोटीन हमारे पास एंजाइम के तौर पर भी एक्ट कर रहा होता है, मतलब वो हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस का रेट एक्सक्लेरेट कर रहा होता है, मतलब इंक्रीज कर रहा होता है। एज अ हार्मोन भी वो काम कर रहा है प्रोटीन, और वो ग्रोथ फैक्टर में भी हमारे काम कर रहा है, और जो है वो वाइड रेगुलेटरी फंक्शंस हमारे परफॉर्म करके दिखा रहा है डेली बेसिस पे। इसी तरह हमारे मेम्ब्रेन पे भी वो काम कर रहा है, मेम्ब्रेन रिसेप्टर के तौर पे भी और ट्रांसपोर्टर के तौर पे भी। जो प्रोटीन है वो डिटरमाइन कर रहा होता है कि कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर जाएगा और कौन सेल से बाहर आएगा। So this is the complete lecture about protein for FSC students, BSc students. Thanks for watching. Kindly like, follow and share with your friends.